हेलो फ्रेंड्स, ये जो 2.5 फीट का टैंक देख रहे हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है पूरी। ये उसका डे 2 का रिजल्ट है। डे 1 में हमने उसको पूरा क्लीन किया था। क्लीन करने के बाद में डे 2 का इसका फाइनल रिजल्ट है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको क्लीन किया था। 50% इसका मैंने पानी निकाला था, 50% इसमें पानी नया डाला था। और किस तरीके से किया था, बहुत सिंपल तरीका है जो मैं अपने अपने हिसाब से अपनी शॉप में अपने टैंक के अंदर करता हूँ या अपने घर वाले टैंक में करता हूँ। वो चीज़ मैंने इस वीडियो में सिंपल एक मेथड में दी हुई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप वीडियो बने रहिए, विदाउट स्किप आप इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कश्यप और आज मैं अपनी शॉप पे जो है टैंक को जो है सर्विस करने वाला हूँ। प्लांटेड टैंक की फुल सर्विस नहीं होती है, सिर्फ 50% पानी निकाल के मैं इसका चेंज करता हूँ। ऑलरेडी 30% तो मॉइस्चर से उठ चुका है, 20% और निकालना है। सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा, टैंक के अंदर में जो उसका फिल्टर होता है, फिल्टर को हमें बंद करके छोड़ना होता है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है कि ढक्कन हटा देते हैं पहले, और जो इसका टैंक का जो फिल्टर है मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। ये हमने ऑफ कर दिया। 10 मिनट के लिए इसको टैंक के अंदर छोड़ देंगे। इतने बीच में हमें क्या करना है कि इसका हमें पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए हमारे को चाहिए होगी स्पंज, और ये हमारा पाइप हो गया। स्पंज का सबसे बड़ा यूज क्या है, वो ये है कि हम इसको इस तरीके से इसमें लगाएंगे और एक रबर बैंड की मदद से इसके अंदर इसको फिक्स कर देंगे। कई सारे लोग साइफन से भी करते हैं, साइफन हो गया या नॉर्मल पाइप हो गया। इससे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम इसको टैंक के अंदर लगाएंगे इस टाइप से, और ये सेक्शन से हमने इसमें चिपका दिया। अभी क्या है ना कि जो ये हम इससे पानी निकालेंगे, जो सैंड होती है पाइप के फ्लो की वजह से सैंड एक तो नहीं उड़ेगी, दूसरी जो छोटी मछली जैसे न्यूडेटा, डायनियोस वगैरह काफी सारी मछली होती हैं, उनके भी पाइप में पानी के फ्लो के साथ निकलने का डर रहता है, तो वो भी कम हो जाएगा। और तेज फ्लो में पानी नहीं जाएगा, नॉर्मल फ्लो के अंदर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। और ना तो आपकी सॉइल खराब होगी ना आपकी सैंड खराब होगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये वाला। साइफन में क्या होता है, साइफन में होल होते हैं, होल की मदद से भी सॉइल निकल जाती है या फिर सैंड जो बारीक सैंड होती है वो निकल जाती है। अब पानी को निकाल देते हैं वो ड्रेन करने के लिए। इसमें हमारे टैंक का भी पानी निकलने लग गया है। जो एक नॉर्मल स्पंज आती है जो आपके फिल्टर के अंदर ही निकलती है। सबसे बड़ा रोल इसी का होता है कि अगर आप इसी को टैंक के अंदर अच्छी तरीके से, जैसे एक गिलास होता है, इस गिलास के अंदर इस तरीके से साफ कर देंगे ना, एल्गी वगैरह कुछ भी चीज होती है, प्रॉपर तरीके से सब साफ हो जाएगी। अब प्लांटेड टैंक के अंदर में क्या, हमें कुछ बाहर निकालना तो होता नहीं है, सिर्फ शीशा क्लीन रखना होता है। अभी देखो जितनी डस्ट आ रही है ये वाली सारी, ये सब धीरे धीरे करके पानी में निकल जाएगी और बैक्टीरिया भी आपका बना रहेगा। स्टोर से ही होता है। गुड, ये देखो हमें इसका 20% पानी और निकालेंगे। मैक्सिमम पानी उसका निकला ही हुआ था टैंक का। शीशे को अच्छे से स्पंज की मदद से साफ करना होता है। जितना एल्गी वगैरह लगी होगी गिलास के ऊपर में, वो सब स्पंज से साफ हो जाएगी। और जो फिल्टर की जो स्पंज आती है, जो नॉर्मली जो फिल्टर होते हैं हमारे सोबो वगैरह के फिल्टर होते हैं, उनकी स्पंज होती है, ये थोड़ी हार्ड रहती है। स्क्रॉच बैट भी यूज कर सकते हैं। स्क्रॉच बैट तब यूज करेंगे जब वो पूरा ज्यादा गीला हो और पूरा का पूरा सॉफ्ट हो जाए। हार्ड में नए नए में स्क्रॉच बैट यूज भी नहीं कर सकते टैंक के अंदर। और ये जो हमारा फिल्टर है इसको निकाल लेते हैं। जो मोटर है ये इसी के अंदर छोड़ देंगे। ये हमें स्पंज वाला एरिया हमने अलग निकाल दिया, अपना बकेट में निकाल के रख दिया। अब खाली हमें इसको क्लीन करना है। प्लांटेड टैंक के अंदर आप कितना ही वो कर लेना, डस्ट तो रहती है, लेकिन सारी डस्ट जो है ये बैठ जाती है या तो फिल्टर शक कर लेता है बहुत जल्दी से। और ये हमारी जो है क्रिसमस मॉस है। क्रिसमस मॉस प्रॉपर तरीके से हमने छोटा सा बच लगाया था, पूरा फैल गया है। लाइटिंग भी हम इसमें ज्यादा कोई हैवी यूज नहीं कर रहे हैं। सोबो की लाइट आती है जो मल्टी कलर वाली, वही यूज कर रहे हैं। 17 वाट की लाइट है। 2.5 फीट का ये टैंक है। 2.5 फीट के टैंक के अंदर 17 वाट की लाइट लगी हुई है और एक टैंक के हिसाब से काफी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। पॉज करियो। पानी भी हमारा मोस्टली निकल चुका है। अब हमारा उसके अंदर पानी फिल करना है। एक स्पंज का ना एक बेनिफिट और ये वाला होता है कि अगर इसमें क्या ना पानी जाता है, जो मोटी डस्ट वगैरह होती है वो स्पंज में यहीं कहीं रुक जाती है। लास्ट में हम स्पंज को भी निकाल देंगे तो साथ में डस्ट भी निकल जाएगी और हमारी कोई ये भी सेफ रहेगा, कोई मछली नहीं जाएगी इसके अंदर में। हमारा 50% से ज्यादा तो हो चुका है इसका पानी जो निकल चुका है। इसमें हमें पानी फिल करना है।
टेम्परेचर का इसका ध्यान नहीं देंगे इसलिए क्योंकि अभी हमारा जो समर का टाइम है यहाँ पे नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम है। अभी जो मेरी शॉप का टेम्परेचर वो 30 है और बाहर का टेम्परेचर भी 30 है। और पानी जो मैंने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ था पहले से ही, जो ऑलरेडी सेम टेम्परेचर के अंदर है, तो डायरेक्ट इसमें पानी फिल करेंगे। कभी भी आप ध्यान दें तो इस चीज़ का ध्यान देना कि कभी भी जब पानी डालते हैं चेंज करते हैं टेम्परेचर इक्वल रहना चाहिए। टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होता है तभी मछलियाँ मरती हैं, अदरवाइज तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। पाइप को निकाल देते हैं, पानी काफ़ी निकल चुका है। अब फिल्टर को वॉश कर लेते हैं, जिसमें लगा हुआ है। फिल्टर को वॉश करते हैं। फिल्टर को वॉश करने के टाइम पे एक चीज़ का हमें ध्यान देना होता है सबसे ज़्यादा, जो ये हो रहता है फिल्टर की जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट में अंदर ये ब्लैक वाले जो ये बार्सल होते हैं कभी ये नहीं होने चाहिए, इसका विशेष ध्यान दें क्योंकि सफाई के टाइम पे ज़्यादातर ये निकल जाते हैं। सबसे पहले इसी को ही साफ़ करके आप एक साइड में रख लो। उसके बाद ये जो हमारा अंदर वाला एरिया पड़ता है इसको भी अंदर से पानी मार के या कन्नी उंगली की मदद से साफ़ कर सकते हैं, इस तरीके से पानी के अंदर फ्लो डाल के, तो उससे ना गंदगी बाहर निकल जाती है जितनी भी होती है। ये हमारा दूसरा एरिया हो गया। नॉर्मल पानी से ही वॉश करना पड़ता है, कोई इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करनी। अब बची हमारी स्पंज। अब ये स्पंज देखो पूरी ब्लॉक थी इसके अंदर में, हमें आधी बाल्टी ही पानी चाहिए होता है, ये भी छोटी बाल्टी है, उससे ही साफ़ हो जाएगा। ये गंदगी निकल चुकी है सारी। अब ये पानी फेंक देते हैं, इसमें नया पानी भर देते हैं, थोड़ा फ्रेश पानी से इसको साफ़ कर देते हैं। अब फ्रेश पानी से भी एक बार इसको साफ़ कर लेते हैं। इसको जितना धोएंगे उतनी इसमें से गंदगी निकलती है, लेकिन ये है कि बहुत हद तक ये साफ़ हो चुका है। कभी अगर आपको फ़िल्टर के ब्लॉक की प्रॉब्लम भी आती है तो आप हॉल वाली स्पंज का भी यूज़ कर सकते हैं। हॉल वाली स्पंज का बेनिफिट ये होता है कि ये आपका पूरा का पूरा एरिया ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से पानी की कनेक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। ये जो फिल्टर की स्पंज होती है ये यहाँ से क्या ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लो नहीं जाता ऊपर। ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी है, चीप एंड बेस्ट है। 40 रुपीज़ 30 रुपीज़ की आती है ओनली। और ये हमारा सेट हो चुका है, मतलब वॉश हो चुका है फिल्टर। कर लिया फिल्टर को, इसमें लगा देते हैं। इसमें पानी फिल करना है टैंक के अंदर। स्पंज चार तरफ से हमने मार दी थी, फिल्टर भी क्लीन हो गया है। अब पानी भरते हैं, एक बार और ऊपर से रफ एंड टफ मार देते हैं। खाली स्पंज ही मारनी होती है, टैंक के अंदर कुछ गंदा नहीं होता है। प्लांटेड टैंक के अंदर में नॉर्मली आप गीली स्पंज करके चारों तरफ में घुमा घुमा के मार दो, वही काफ़ी रहता है। ये हो गया, चारों तरफ हमने स्पंज मार ली है टैंक के अंदर में। अब इसमें पानी फिल करना है। पानी फिल करने के टाइम पे क्या होता है, हमें फ्लो का ध्यान देना पड़ता है। उसमें एक चीज़ ये तब भी काम आएगी उस बीच में। अब ये जो हमारी स्पंज निकली थी इसके अंदर में गंदगी भी फंस गई थी, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमने रबड़ से इसको अटका रखा था, मोस्टली गंदगी इसके अंदर भी आ गई थी थोड़ी बहुत, उसको वापस से उसी में लगाएंगे। नॉर्मल डस्ट, आइए दोबारा से उसको अंदर फिट कर देते हैं। पानी फिल करने के टाइम पे क्या होता है, फ्लो की एक प्रॉब्लम आती है। क्या फ्लो जो जाता है ना पानी का पाइप से, नीचे का जो हमारा बेस होता है, सॉइल हो गई या पत्थर हो गया, कुछ भी हो गया, ये फ्लो की वजह से क्या टैंक में उड़ जाते हैं पूरी तरीके से। तो अब ये फ्लो भी ये डिवाइड कर देगा और पानी भी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जाएगा। और हमारा ये टैंक का पानी भी फिल हो चुका है पूरी तरीके से, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हटा देते हैं, एक साइड में रख देते हैं फिलहाल। मैंने क्या ना, टैंक के अंदर में जो पानी भरा है मेरे पास में पहले से स्टोर था दूसरे टैंक के अंदर, मैंने उस पानी को उसके अंदर डाला है। कभी भी आप डालें टैंक के अंदर पानी तो टेम्परेचर को मैच करके डालें। मेडिसिन में इसलिए नहीं डालूंगा कि मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखी थी, एंटी क्लोरीन एंटी इच। इस टैंक के अंदर जो अगर 2.5 लीटर का टैंक है, मैं 50% पानी चेंज करता हूँ, तो जो नॉर्मल मेडिसिन आती है वो 25 ml एंटी क्लोरीन और 10 ml के अराउंड एंटी इच डलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और फिल्टर जो है हमने वॉश करके लगा दिया था इसके अंदर में, वो भी चालू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। साथ में एयर पंप का इसमें मैं पाइप लगा देता सेक्शन के लिए। अब ये काम कर रहा है। अभी थोड़ा ना पानी क्लाउडी लग रहा होगा देखने में। इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा नेक्स्ट डे में। सेम डे में कभी भी अगर आप देखेंगे तो पानी बिल्कुल क्लीन नहीं मिलेगा। नॉर्मल से इसके अंदर में क्लोरीन वगैरह या डस्ट वगैरह, मेन डस्ट जो होती है वो रहती है, वो नेक्स्ट डे में जाकर के फाइनल होती है। हमारा टैंक भी क्लीन हो चुका है प्रॉपर तरीके से, और ये हमने इसका गेट पे लगा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।